कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीराबाद के नवाही इलाका अलीपुर चट्ठा में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और आशना को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें बरामद कर ली, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्क दुश्मनों और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए फोर्सेज का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीराबाद में 2.5 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल ना हो सका। मुगदी के वालिदैन और अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सुल्तान ने धूम मचा दी। 18 मन वतनी बछड़ा बोतलों का भी शौकीन है। बच्चे बड़े सुल्तान के साथ सेल्फियां बनाने लगे। मुल्तान में कायम मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना। मंडी में पीने का पानी दस्तयाब है, ना ही मवेशियों के लिए चारा। कोंगो वायरस से बचाव के लिए कोई हिफाजती इक़दामात भी नजर नहीं आ रहे। सियालकोट पंजाब रेंजर्स की जानिब से भागोवाल और रत्ता अराइया में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 17 देहातों के रिहायशियों का मुआयना किया गया। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। पढ़ा लिखा पंजाब का नारा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। पाकपतन का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। इंतजामिया ख्वाबे गफलत से बेदार ना हो सकी। पाकिस्तान के दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज न आए। लाड़काना में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके लेडी हेल्थ वर्कर को जख्मी कर दिया। दीगर रजाकारों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैकबाद में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने चंद घंटों में ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गली मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी मवेशी मंडियां कायम। शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। व्यापारी कहते हैं वो कम कीमत पर किसी सूरत अपना जानवर फरोख्त नहीं करेंगे। तुर्बत में एफसी और हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम से ताल्लुक के शुबे में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और पिशावर में सीटीडी ने कार्रवाई करके कलदम तंजीम के लिए भत्ता तलब करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। वजीराबाद से अफसोसनाक खबर है। वजीराबाद के नवाही इलाका अलीपुर चट्ठा में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और उसकी आशना को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस थाना अलीपुर चट्ठा के मोहल्ला इस्लामाबाद के रिहायशी अली रजा को और अली अहमद नामी शख्स पर अपनी बहन के साथ मुबैना ताल्लुकात का रंज था। आज जब अली अहमद सकीना से मिलने उसके मोहल्ले पहुंचा तो अली रजा उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसने दीगर अहले खाना के हमरा अपनी हकीकी बहन और उसकी आशना को गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के वर्सा जब उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर थाना अलीपुर चट्ठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 साला मकतूल अली अहमद और 16 साला सकीना की लाशों को घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के चचा गुलाम मुस्तफा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया।
मुल्क भर में दुश्मनों और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए फोर्सेस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। फैसलाबाद में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्क में अमनो अमान बहाल करने के अज़्म का इजहार कर रखा है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खुदकुश बमबारों के हैंडल्स शामिल हैं। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2014 से वॉच लिस्ट पर थे। वजीराबाद थाना सदर के इलाका कोट हिजरी से 2.5 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल ना हो सका। मुग़िब के वालिदैन और अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। वजीराबाद थाना सदर के इलाका कोट हिजरी से 2.5 माह कबल अगवा होने वाला 4 साला समामा ताहाल गुमशुदा है। मगवी बच्चे के वालिदैन और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ जी रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि पुलिस रवायती गफलत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पकड़े जाने वाले मुलजिमान को पुलिस ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया है, जबकि बच्चे के घर वालों को कपड़े में लिपटी हुई चंद बोसीदा हड्डियां देकर कहा कि उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। उनका यह कहना था कि पुलिस बच्चे के अगवा का मामला दबा रही है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्फी बच्चे को बरामद करवाया जाए। बहावलपुर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। शहर में मवेशी मंडियां तो सज गईं, मगर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बायस इन मवेशी मंडियों में आने वाले जानवरों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मंडियों में जानवर की खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का यह कहना था कि कुर्बानी के लिए जानवर लेने आए हैं, मगर कीमतें बस से बाहर हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार महंगाई को करार देते हुए कहा कि मवेशियों को सारा साल पालने पर जितने अखराजात आते हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहे, जबकि चारा महंगा है और टोल टैक्स, मंडी टैक्स वगैरह भी वसूल किए जाते हैं। जानवरों की कीमतें महंगाई के तनासुब से ही रखी गई हैं। मुल्क भर की तरह कसूर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। तनुमंद और मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कसूर की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और ये हकीकत है कि खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आते हैं। ताहम साल ब साल जानवरों की कीमतों में इजाफे ने कुर्बानी के फरीजे में तो कमी नहीं की, लेकिन महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी की रवायत में इजाफा जरूर देखा जा रहा है। चूंकि शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं खरीदार बकरों के दांत पर दिखाई देता है तो कहीं तमाम तर तवज्जो उसके वजन और खूबसूरती पर है। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब उनकी कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी का फोर हो जाती है। और उधर व्यापारियों का भरपूर कहना है कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी खरीदारों की तादाद में भी इजाफा होगा, और साथ ही वो ये दिलासा भी देते हैं कि आखिरी चंद रोज में कीमतों में कमी आ सकती है। गुजरांवाला में ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। बोतलें पीने के शौकीन सुल्तान की धूम मच गई। पहलवानों के शहर का तगड़ा बछड़ा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। Let me take a selfie. पहलवानों के शहर गुजरांवाला में ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कंगनीवाला के करीब व्यापारी शफाकत के स्टॉल पर सुल्तान नामी खूबसूरत सफेद दहड़ा खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरी सुल्तान को देखने के लिए स्टॉल पर पहुंचते हैं, लेकिन व्यापारी के तगड़े मोल मांगने पर सेल्फियां बनवा कर रुखसत हो जाते हैं। Let me take a selfie. सुल्तान के मालिक का कहना है कि बहरे की उम्र 2.5 साल, कद 6.5 फुट और वजन 18 मन है।
सुल्तान की परवरिश बड़े लाड और नाज नखरों से की गई है। दूध, मक्खन, देसी घी, बादाम खाने के अलावा वो रोजाना कई बोतलें पीता है। व्यापारी सुल्तान की कीमत 6 लाख रुपए मांग रहा है। तगड़े सुल्तान का खरीदार भी बड़े दिल वाला ही होगा। Let me take a selfie. जड़ावाला में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में महकमा लाइफ स्टॉक का कैंप भी कायम किया गया है। जड़ावाला में टीएमए की तरफ से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए रेलवे ग्राउंड में मवेशी मंडी सज गई। शहरियों को कोंगो वायरस से महफूज रखने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कैंप कायम कर दिया है। महकमे के माहिर डॉक्टर्स मंडी में आने वाले कुर्बानी के जानवरों की सेहत चेक करने के साथ साथ कोंगो वायरस से महफूज रखने का स्प्रे भी कर रहे हैं। जड़ावाला में टीएमए की तरफ से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए रेलवे ग्राउंड में मवेशी मंडी सज गई। शहरियों को कोंगो वायरस से महफूज रखने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कैंप कायम कर दिया है। महकमे के माहिर डॉक्टर मंडी में आने वाले कुर्बानी के जानवरों की सेहत चेक करने के साथ साथ कोंगो वायरस से महफूज रखने का स्प्रे भी कर रहे हैं। ना चिचड़ी होगी ना आगे वायरस फैलेगा। हम उसका जो सोर्स है उसको खत्म कर रहे हैं और ये जितने भी जानवर हैं ये सारे स्प्रे शुदा हैं। इन पे हमने निशान लगाए हुए हैं जो स्प्रे हुए हैं। मवेशी मंडी में टीएमए इंतजामिया ने व्यापारियों की सहूलत के साथ साथ जानवरों के लिए चारा और साफ पानी की फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। व्यापारी हजरात ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम उनका कहना था कि उन्हें जानवरों की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना था कि जानवरों को देखकर खुश तो हो सकते हैं मगर उन्हें खरीदने की ताकत नहीं रखते। गाहक मुੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਦਾ 75000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਾਹਕ ਜੀ 50000 ਰੁਪਇਆ 55000। ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ मिल जाए। शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम करने का मुतालिबा किया है। मुल्तान में कायम मवेशी मंडी में भी सहूलियात के फुकदान के बायस व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही कोंगो वायरस से बचाव के लिए कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानिए एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। ईदल इज़ा जुलू करीब आ रही है। फरजंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, लेकिन जिले हुकूमत की तरफ से कायम की गई मवेशी मंडियों में सहूलतों का फुकदान है। जिले हुकूमत और कैटल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कायम मवेशी मंडियों में सहूलतों के फुकदान के बायस व्यापारी यहाँ आने से घबरा रहे हैं और जो इक्का दुक्का व्यापारी मवेशी मंडियों में आए हैं इन्हें ना तो पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही बिजली समेत कोई सहूलत मुयस्सर है। व्यापारियों का इल्जाम है कि कैटल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले टैक्स तो बाकायदगी से लेने आते हैं लेकिन सहूलियात की फराहमी के बारे में हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। मंडी की वीरानी की ये है कि यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम ही नहीं है। लोग अपनी मदद आप यहाँ हर काम कर रहे हैं और व्यापारी बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। पीने को भी साफ पानी मुयस्सर नहीं है। चारा जरा जानवर दा ओ महंगा बड़ा मिलता है, वो है ही नहीं, बेकार है। कैटल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बिलेल मवेशी मंडी में अभी तक न तो कांगों से बचाव के लिए कोई हिफाजती इकदाम किए गए हैं और न ही जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए कोई स्टाफ मौजूद है। कैटल एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया मुल्तान में कायम मवेशी मंडियों में सहूलियात की फराहमी को कब यकीनी बनाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। और अब बात करेंगे हासिलपुर की। हासिलपुर में महकमा लाइफ स्टॉक के अमले की गफलत और लापरवाही के बायस कोंगो वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशें बेसूद होने लगी हैं। हिफाजती टीमें दूर दराज इलाकों तक ना पहुंच सकी। किसानों ने एहतजाज किया है। कोंगो वायरस के खात्मे की मद में हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए लाखों रुपए महकमा लाइफ स्टॉक अमले की नजर होते नजर आ रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की टीम की जानिब से गफलत बरतने पर मुतादिद इलाकों में मवेशियों पर स्प्रे नहीं हो सका। लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि स्प्रे न होने और एहतियाती तदाबीर की आगाही फराहम न करने के नतीजे में कोंगो वायरस का हमला हो सकता है। डॉक्टर कोई भी नहीं साढ़े इत्थे होंदा जी वैक्सीन करन।
ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, तो जे उन्होंने कहने तो कोई पैसे मांगे भी पैसे दे दे, फिर हमने तो ऐसी बात करनी है। उधर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से लगाए गए कॉन्गो वायरस कैंप खाली कुर्सियों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि अमला गायब है। जिन कैंपों में महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है वो भी बगैर वर्दी के नजर आता है, जबकि हुकूमत की जानिब से महकमा लाइफ स्टॉक को वर्दियों और कैंपों की सूरत में लाखों रुपए फराहम किए गए हैं। शहरियों ने मवेशियों को स्प्रे न करने वाले अमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खानीवाल DHQ में कायम आसिम कार्डिक एंड डायलिसिस सेंटर की इंतजामिया ने मशीनें ऑपरेशनल न होने पर वज़ीर आला पंजाब फ्री डायलिसिस प्रोग्राम को बंद करने की धमकी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब के फ्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत खानीवाल के DHQ अस्पताल में कायम आसिम कार्डिक एंड डायलिसिस सेंटर कायम किया गया था। महकमा हेल्थ की तरफ से ताहाल सेंटर में अद्वियात फ्राहम नहीं की गई और ना ही डॉक्टर्स और स्टाफ तैनात किया गया है। डायलिसिस सेंटर की इंतजामिया ने महकमा हेल्थ को 2 माह का नोटिस दे दिया है। डायलिसिस सेंटर के चेयरमैन हाजी अब्दुल वाहिद का ये कहना था कि महकमा हेल्थ ने ना तो पूरी मशीनरी फ्राहम की और ना ही मशीनरी को चलाने के लिए डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया गया और ना ही अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस सेंटर में 60 से ज़ायद मरीज रजिस्टर्ड हैं और एक दफ़ा डायलिसिस पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आता है। इन हालात में उनके लिए सेंटर को चलाना मुमकिन नहीं रहा। सियालकोट पंजाब रेंजर्स की जानिब से भागोवाल और रता अराइया में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी 17 देहातियों के रिहायशी मर्द ख़वातीन समेत बच्चों में मूजी अमराद की तशखीस की गई, जबकि फ्री मेडिकल कैंप में 800 से ज़ायद अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। मेडिकल कैंप में मौजूद माहिर डॉक्टर्स का ये कहना था कि लोगों में ज़्यादातर बीमारियां मुज़रे सेहत पानी के इस्तेमाल के बायस फैल रही हैं, जिसके नतीजे में मर्द ख़वातीन और बच्चे जल्दी बीमारियों समेत हेपेटाइटिस बी और सी जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने पंजाब रेंजर्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को सराहा। ननकाना साहब में गैर सरकारी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों की हिफाजत के मौजू पर 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब के मुकामी होटल में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों की हिफाजत के मौजू पर सहाफ़ियों की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट के तरबियतकारों ने सहाफ़ियों को दुश्वार इलाकों और मुश्किल सूरत-ए-हाल में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए रिपोर्टिंग करने की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर सहाफ़ियों को ज़रूरी काम और रिपोर्टिंग करते वक्त जिस्मानी हिफाजत के पेश नज़र रखे जाने वाले इक़दामात इखलाकियात के बारे में भी आगाह किया गया। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के तहत अपनी दस्तावेज़ात, राब्तों वगैरह को इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स पर महफूज रखने की तकनीकों के मुतालिक भी इंतहाई अहम मालूमात फ्राहम की गईं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। पढ़ा लिखा पंजाब का नारा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। पाकपतन का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैराबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतजामिया ख्वाबे गफलत से बेदार ना हो सकी। पाकपतन से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खैराबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 300 तलबा व तालिबात के लिए सिर्फ 5 असातिज़ा तैनात हैं। इंतजामी अमूर का ये हाल है कि स्कूल में 7 माह से ना बिजली है और ना ही पीने का साफ पानी। फर्नीचर ना होने के बायस तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि दरख्वास्त देने के बावजूद 7 माह बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सका। हैंडपंप का खारा पानी पीकर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब सड़क ना होने के बायस नन्हे तलबा इतराफ में लगी फसलों से गुजरकर स्कूल तक पहुंचते हैं। मज़कूरा हालात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के वालिदैन ने अरबाबे इख्तियार से मुतालिबा किया है कि पढ़ा लिखा पंजाब के दावों को अमली जामा पहनाया जाए।
गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में होने वाली बारिश का पानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से ताहाल नहीं निकाला जा सका और ना ही बारिश के बायस गुजरने वाली दीवार को तामीर किया जा सका है। मुल्तान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरीफपुरा में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से अभी तक स्कूल के ग्राउंड में पानी खड़ा है, जिसकी वजह से तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस गर्ल्स और बॉयज स्कूल के दरमियान बनाई गई दीवार भी गिर चुकी है। वालिदैन ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। उनका यह कहना है कि दीवार गिरने से बेपर्दगी हो रही है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया और महकमा तालीम दोनों इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल इंतजामिया का यह कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से ताफुन फैल रहा है और मच्छर भी अफजाइश पा रहे हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो तालिबात जो स्कूल आ रही हैं वो भी आना छोड़ देंगी। अहले इलाका, असातिज़ा और तालिबात ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सरगोदा के नवाही इलाके 50 शुमाली के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल पर 62 अफराद ने कब्जा करके स्कूल को जानवरों के लिए बाड़े में तब्दील कर दिया है। सरगोदा के साल अगस्त में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से तलबा के लिए तालीमी इदारों तक रिसाई मुश्किल हो गई। मियांवाली हेडपक्का के मुकाम पर थल किनाल का पुल गुज़िश्ता साल बारिशों के दौरान कमजोर हो जाने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। नवाही गांव चाह मियाना में कायम डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की गाड़ियों को भी इसी रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में गाड़ियां कीचड़ में फंस जाएं तो तालिब इल्म धक्के लगाकर गाड़ी बाहर निकालते हैं। गांव के मकीनों का यह कहना था कि पुल 1 साल से बंद है। मुतल्लिका हुक्काम को कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन किसी ने मसले की जानिब तवज्जो नहीं दी। मुतासरीन इलाका ने आला हुक्काम से इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा किया है। खानीवाल इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 85 लाख रुपए मालियत से 4 शाहराहों पर नस्ब किए गए इलेक्ट्रिक इशारे एक दिन भी नहीं चल सके। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खती रकम खर्च करके नए मंसूबे तामीर कर रही है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, मगर खानीवाल में 85 लाख रुपए मालियत से शहर के 4 मारूफ चौकों अयूब चौक, स्टेशन चौक, SP चौक और गर्ल्स कॉलेज चौक में इशारे नस्ब किए गए, जिनका मकसद शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के साथ साथ हादसात की रोकथाम था। मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि इशारे एक भी दिन नहीं चल सके। ठेकेदार कीमत वसूल करके गायब हो गया। प्रोजेक्ट की नाकामी के बारे में अरबाब इख्तियार को मुताद्दिद बार आगाह किया गया, मगर किसी की कान पर जून तक नहीं देंगी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। विफाकी मुहतसिब पाकिस्तान सलमान फारूकी ने अवामी और सियासी समाजी हलकों के मुतालबे पर पायलट प्रोजेक्ट की मियाद में तोसी करके उसका दायराकार तहसील की सतह से बढ़ाकर यूनियन काउंसिल तक बढ़ा दिया है। ये बातें सराय मुगल में एक्सियन हाजी मोहम्मद अशरफ खान ने अपने दफ्तर में वापदा से मुतालिक अवामी शिकायत सुनने के बाद मुकामी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहीं। उनका यह कहना था कि विफाकी मुहतसिब पाकिस्तान के हुक्म पर हर साल को शिकायत को गौर से सुनकर उसका अजाला किया जाता है। हाजी मोहम्मद अशरफ खान ने बताया कि बिजली चोर चाहे जितना ही बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम के तहत अब तक 60 से ज़ायद सारिफीन की शिकायत का अजाला मौके पर ही कर दिया गया है। इस मौके पर किसान बोर्ड के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हाजी मोहम्मद रमजान की जानिब से बिजली के बिलों की तकसीम में गफलत बरतने की भी निशानदेही की गई, जिस पर एक्सियन हाजी मोहम्मद अशरफ खान ने यकीन दहानी करवाई कि इस मसले को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर SDO सब डिवीजन फूलनगर मोहम्मद अलीम मुस्तफ़ा और आसिफ सदीकी भी मौजूद थे। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन पर बाब-ए-दोस्ती आमदरोफ्त के लिए खोल दिया गया। बाब-ए-दोस्ती 18 अगस्त को सरहदी कशीदगी के बायस बंद किया गया था। चमन पर बाब-ए-दोस्ती 18 अगस्त से 31 अगस्त तक बंद रखने के बाद आज 14 रोज बाद दोबारा खोल दिया गया है।
दोनों अतराफ गाड़ियों, ट्रकों और शहरियों की आमद-रफ्त बहाल हो गई है। इससे कबल बॉर्डर को खुलवाने के लिए मुज़ाकरात के कई अदवार नाकाम हो चुके थे। पाकिस्तान की जानिब से अफगान वीजे के बावजूद गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई और बाबे दोस्ती पर इश्तियाल अंगेजी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि बाबे दोस्ती पर पथराव करने के वाक़े पर तहरीरी मुआफ़ी मांगी जाए और पथराव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बाबे दोस्ती बंद होने से पाक अफगान तिजारत और नेटो सप्लाई समेत हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल थी। बॉर्डर बंद होने से दोनों जानिब नेटो कंटेनर्स और माल बरदार ट्रकों और गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 14 रोज तक सरहद की बंदिश से माल बरदार ट्रकों में मौजूद सब्जियां और फल खराब हो गए। दकी अकबर कमाल खेल कोल माइन एरिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। एक मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सलाम अचक सईद दकी में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए दौरे पर जा रहे थे कि अकबर कमाल खेल कोल माइन एरिया में 2 डकैत एक मोटरसाइकिल सवार लड़के नजीर से असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने लेवीज नफरी के हमला डकैतियों का पीछा करके एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया और जिसका नाम नसीबुल्ला है, जबकि दूसरा फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। ईद उल अजहा के करीब आते ही कोयटा में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। ताहम कुर्बानी के जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं। बलोचिस्तान भर की तरह कोयटा में भी ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। मंडियों में हर वक्त लोगों का रश रहता है, ताहम कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का यह कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। ऐसे हालात में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल हो गई है। अवामी हलकों ने व्यापारियों की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत दरमियाना रेट मुकर्रर करे ताकि लोग खरीद सकें। और अब रुक करेंगे सूबा सिंध का। सूबा सिंध की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान के दुश्मन अपनी बुज़दिली से बाज न आए। लाड़काना में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके लेडी हेल्थ वर्कर को जख्मी कर दिया। ड्यूटी पर मौजूद दीगर पोलियो रजाकारों ने एक हमला आवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लाड़काना के लाहौरी मोहल्ला में मुसल्लह अफराद ने पोलियो मुहिम के दौरान अपने फराइज सरंजाम देने वाली लेडी हेल्थ वर्कर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर लाड़काना के शोबा हादसात मुंतकिल किया गया। ड्यूटी पर मौजूद पोलियो टीम के दीगर रजाकारों ने एक हमलावर को पकड़कर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े के बाद लेडी हेल्थ वर्कर और पोलियो टीम ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट किया। पोलियो टीम ने फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात देने और हमला आवरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। निसासी की नाअहली के बायस लाड़काना का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। गटरों का गंदा पानी शहर के कब्रिस्तानों में दाखिल होने लगा। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा निसासी की नाअहली के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जबकि सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गटरों का गंदा पानी सड़कों और गली मोहल्लों में खड़ा रहता है। लाड़काना के इलाके अल्लाहबाद में लगाया गया डिस्पोजेबल बंद होने से पानी कदीम मसीही कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मसीही बरादरी का यह कहना है कि मुतादिद बार निसासिक इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं, मगर इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनका यह कहना था कि अवाम के वोटों पर असम्बलियों में जाने वालों ने भी इलाके के मकीनों की हालत ज़ार को ठीक करने के लिए कभी भी उनसे कामयाबी के बाद राब्ता नहीं किया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। जैकबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश ने ज़िले इंतजामिया के एक दावों की कली खोल दी। गली मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैकबाद में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने चंद घंटों में ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
शहर की मरकजी मार्केट्स जिनमें सराफा बाजार, तारिक रोड, पेटी बाजार समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गली मोहल्ले भी नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसी सूरत हाल में म्यूनिसिपल इंतजामिया और निसासी का अमला कहीं नजर नहीं आता। शहर की मौजूदा सूरत हाल जिले इंतजामिया और नमुंतखब चेयरमैन के लिए सवालिया निशान है। बारिश के बायस कई फीडर फ्लिप करने से मुताद्दिद इलाके बिजली से भी महरूम हो चुके हैं। अहले इलाका ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ईद कुर्बा की आमद है। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, लेकिन इन मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, जहां हर किस्म के जानवर मौजूद हैं। इन मंडियों में लोगों का रश नजर आता है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यही वजह है कि जानवर की खरीदने के लिए आने वाले मुतादिद लोग जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान हैं। शहरियों का यह कहना है कि ईद के जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो जानवर कैसे लें। दूसरी जानिब व्यापारियों का यह कहना है कि सारा साल देखभाल और खर्च करने के बाद वो कम कीमत किसी सूरत अपना जानवर फरोख्त नहीं करेंगे। मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से सहूलतों का भी शदीद फुकदान नजर आता है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। तुर्बत में एफसी और हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम से ताल्लुक के शुबे में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में दुश्मनों और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए फोर्सेस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। एफसी के तर्जुमान के मुताबिक तुर्बत और शहर के गिरदोनवाह में एफसी और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम से ताल्लुक के शुबे में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पेशावर में सीटीडी ने कार्रवाई करके कलदम तंजीम के लिए भत्ता तलब करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी कोहाट रीजन ने कोहाट बस स्टैंड के करीब भत्ता खोरी की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम का भत्ता खोर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों से फोन कॉल करके भत्ता मांगता था। मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार भत्ता खोर को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोअर दीर के हेडक्वार्टर तीमरघरा में पासपोर्ट दफ्तर की मुंतकिली के खिलाफ इलाके के मुंतखब काउंसलर्स और नुमाइंदीन ने सब्जी मंडी के सामने पेशावर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, तहसील काउंसलर और दीगर ने कहा कि रिहायशी इलाके में पासपोर्ट दफ्तर की मुंतकिली से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम के एहतजाज पर ज़िले हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी भी पासपोर्ट दफ्तर की आबादी के दरमियान मुंतकिली का फैसला नामुनासिब करार दे चुकी है, जबकि इलाके के अवाम मुकामी अदालत से हुक्म इम्तनाई से भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन मुबैना तौर पर डायरेक्टर पासपोर्ट हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पासपोर्ट ऑफिस की मुंतकली का फैसला वापस ना लिया गया तो अवाम रास्ते इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे और किसी भी नाखुशगवार हालात की जिम्मेदारी डायरेक्टर पासपोर्ट पर होगी। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।